जब महंगाई बढ़ती है तो सरकार समर्थित गिरोह चीख चीख कर बस एक ही बात कहता है कि भाई महंगाई बढ़ी है तो सैलरीज भी तो बढ़ी हैं। इसी तर्क को समझाते समझाते मिडिल क्लास की सैलरीज के साथ हो रहा है सबसे बड़ा घोटाला। बेंगलुरु स्थित पीपल को के सीईओ आशीष सिंघल की बातें सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल पीपल को के सीईओ आशीष सिंघल ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि मिडिल क्लास का वेतन भारत का सबसे बड़ा घोटाला है जिसकी कोई भी बात नहीं करता है। और इतना ही नहीं, मिडिल क्लास की सैलरीज के विषय में पिछले कई दशकों से कम चर्चा हुई है। आशीष सिंघल ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि पिछले 10 साल में सालाना 5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक कमाने वाले भारतीय, जिन्हें मिडिल क्लास कहा जाता है, उनकी आय में केवल 0.4% और इसके अलावा 5 लाख रुपए से कम कमाने वाले की आय में 4% की वृद्धि हुई है। आशीष सिंघल के अनुसार जहां मिडिल क्लास फैमिली की इनकम में वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन खाद्य पदार्थों की कीमत में पिछले 10 साल में लगभग 80% की वृद्धि हुई है। यह भी सही सुना आपने। बढ़ती महंगाई ने परचेजिंग पावर को भी कम किया है। महसूस तो हो ही रहा होगा आपको। आय में कमी और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि को सिंघल पतन नहीं बल्कि एक सुनियोजित गिरावट यानी पूरी की पूरी प्री प्लानिंग मानते हैं। आशीष सिंघल का मानना है कि अभी भी कई परिवार कई चीजें खरीद रहे हैं, लेकिन अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं, तो मिडिल क्लास वाले लोग महंगी महंगी चीजें कहां से खरीद रहे हैं। उसका जवाब भी आशीष सिंघल ने दिया है, क्योंकि वाजिब सवाल तो है। उनका जवाब यह है कि मध्यम वर्गीय लोग लोन पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं। लोगों के क्रेडिट कार्ड से लेकर ईएमआई में वृद्धि हुई है, जबकि एक्चुअल सैलरी स्थिर बनी हुई है। यानी आपको आसान भाषा में समझाऊं तो मिडिल क्लास लोन पर ज्यादा निर्भर है और वहीं से अपने शौक भी पूरे कर रहा है। और या यूं समझ लीजिए कि कर्ज लेकर घी पीना इसी को कहते हैं। लेकिन सच तो यही है कि मिडिल क्लास टैक्स भी भरे, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आशीष सिंघल का कहना है कि मिडिल क्लास की आबादी तेजी से बढ़ रही है। एक रिसर्च के अनुसार साल 2021 में भारत में मिडिल क्लास की आबादी 31% थी, जो साल 2021 आते आते 38% हो गई और साल 2047 तक 60% पहुंच सकती है। इस आंकड़े के बाद भी मध्यम वर्ग में कमाने वाले लोग बचत की जगह ज्यादा खर्च कर रहे हैं। आप लोग बढ़ने वाले हैं भाई मिडिल क्लास, और उनके रियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है, यह भी आपको पता है। तो आशीष सिंघल ने यह भी कहा कि मिडिल क्लास सिर्फ वोट बैंक या टैक्स भर लेने के लिए नहीं है, बल्कि मिडिल क्लास इंडियन इकोनॉमी का महत्वपूर्ण इंजन है। लेकिन अभी वह इंजन लड़खड़ा रहा है। भाई हम बात तो कर रहे हैं कि जापान को छोड़कर हम चौथे नंबर पर आ गए हैं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में, लेकिन मिडिल क्लास का क्या होने वाला है? आप उस इंजन में लड़खड़ा क्यों रहे हैं और लड़खड़ाते हुए ही आगे आते हुए 2047 तक दिखाई दे रहे हैं। सरकार गरीबों को सहारा देती है और मैं आपसे कहती हूं कि आप खुद अपने आसपास देखिए, अमीर और अमीर हो रहे हैं, लेकिन सरकार मध्यम वर्ग से बस यही उम्मीद करती है कि मिडिल क्लास महंगाई के झटके बस चुपचाप बिना कुछ चूं तक किए सहता रहे और मुंह से एक लफ्ज भी ना कहे। अब बात करते हैं कि आखिर मिडिल क्लास की एक्चुअल में परिभाषा है क्या? कौन होता है मिडिल क्लास? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये लोग? और किस आय के वर्ग वाले लोग होते हैं मिडिल क्लास? तो मैं साफ साफ कह दूं, सुनिए, मिडिल क्लास की भारत में कोई एक परिभाषा नहीं है। कमाई और खर्च के लिहाज से ठोस आंकड़े ना होने की वजह से भारत में मिडिल क्लास की आबादी का अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल है। अब मैं ये चीज क्यों कह रही हूं कि भारत में मिडिल क्लास की कोई परिभाषा ही नहीं है या ठोस परिभाषा नहीं है, तो उसकी वजह है, इस तथ्य को भी आप जरा समझिए। साल 2022 में पीपल रिसर्च इंडिया कंज्यूमर इकोनॉमी यानी प्राइस की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई थी और रिपोर्ट में बताया गया था कि मिडिल क्लास परिवार वो है जिनकी कमाई हर साल 5 लाख से 30 लाख रुपए के बीच है। और रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल क्लास शख्स वो है जो हर साल 1.9 लाख से 6.46 लाख रुपए सालाना कमाता है। लेकिन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने इसे लेकर दूसरे आंकड़े दिए हैं। इस संस्था का कहना है कि मिडिल क्लास परिवार वो होता है जिसकी सालाना कमाई 2 लाख से 10 लाख रुपए के बीच है। यानी अब आप समझ गए होंगे कि मिडिल क्लास के विषय में किसी रिपोर्ट में कुछ
कहा जाता है और किसी में कुछ कहा जाता है। जब मिडिल क्लास के लिए या उनके बारे में कोई ठोस परिभाषा या ठोस तथ्य है ही नहीं, तो मिडिल क्लास का उद्धार कहां से होगा? आप खुद बताइए ना। अब इस तथ्य को आप बेहतर समझ गए होंगे कि किसी को पता ही नहीं है कि मिडिल क्लास कौन है। आप हो सकता है अपना को मिडिल क्लास समझते हैं, पर आप हो ही ना। और मिडिल क्लास की आबादी कितनी है ये भी एक कटु सत्य है कि किसी को नहीं पता। अब जरा मिडिल क्लास की एक और परिभाषा सुनिए आप। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी और एस्तेर डुफ्लो ने 2008 में भारत के मिडिल क्लास के बारे में कहा था कि जिसका हर दिन का खर्च $2 यानी अब करीब 170 रुपए माना जाएगा और $10 यानी अब करीब 860 रुपए के बीच है। अब आप खुद सोचिए इस परिभाषा पर मिडिल क्लास क्या खरीदे या क्या बचाए या क्या मिडिल क्लास होने पर इतराए। लेकिन अब समझिए केंद्र सरकार का क्या मानना है। मतलब इतराने जैसे तो इनकम नहीं है, लेकिन आप मिडिल क्लास हैं उस परिभाषा के हिसाब से। और अब समझिए केंद्र सरकार का आखिर इस पर क्या मानना है। जहां तक सरकार का सवाल है, वो 8 लाख रुपए सालाना से कम आय वाले परिवारों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS मानती है। अब यह भी सवाल अहम है कि मिडिल क्लास की आबादी आखिर है कितनी। साल 2022 में प्राइस ने मिडिल क्लास की आबादी कितनी है इस बारे में अनुमान जारी किया था। अनुमान के मुताबिक 2020 से 21 में भारत में मिडिल क्लास की आबादी लगभग 31% थी और ये लगभग 43.2 करोड़ लोग या 94,000 से अधिक परिवार थे। प्राइस के ही अनुसार मिडिल क्लास की आबादी 2046-47 तक 100 करोड़ को पार कर जाने की उम्मीद है, जो भारत की आबादी का 61% हो सकती है। लेकिन भारत के मिडिल क्लास के विषय में अमेरिका की संस्था जो कहती है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। 2021 में अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा किए गए विश्लेषण के मुताबिक भारत में मिडिल क्लास तबका वो है जो हर दिन 10 से $20 खर्च करता है, यानी 800 से 1600 रुपए के बीच। मिडिल क्लास की आबादी को लेकर भी काफी अलग अलग आंकड़े सामने आते हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े इकोनॉमिस्ट के एक विश्लेषण से पता चलता है कि 2022 में भारत में मिडिल क्लास की आबादी 46 करोड़ थी। यानी अब आपको समझ आ गया होगा कि भारत में मिडिल क्लास की क्या हालत होगी जब किसी को स्पष्ट रूप से यह नहीं पता कि मिडिल क्लास की वास्तविक संख्या और उससे जुड़े आंकड़े क्या हैं, यहां तक कि मिडिल क्लास है कौन। तो फिर अंदाजा लगाएं कि हालात क्या होंगे। इस वीडियो के मुताबिक आप ही अंदाजा लगा लीजिए, क्या आप मिडिल क्लास हैं? सोचिए, डू यू रियली थिंक दैट यू आर अ मिडिल क्लास? और क्या आप भी कर्ज लेकर खर्च कर रहे हैं? तो यस, वी आर हैप्पी कि हम जापान को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर बहुत बड़ी व्यवस्था बन चुके हैं। लेकिन मिडिल क्लास से मेरा सवाल है, क्या आप सिर्फ टैक्स भरने के लिए हैं? अपनी गाढ़ी कमाई से टैक्स तो भरते हैं, सवाल आप लेकिन नहीं करते। और जब सवाल आप नहीं करते तो ये बड़े बड़े आंकड़े, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, जापान को पीछे छोड़ दिया जैसी बात तो आती है। लेकिन इसके बीच में मिडिल क्लास की हालत क्या है और मिडिल क्लास क्या है और उसका क्या उद्धार हुआ है, इस बारे में आपने सोचा है? सत्यमेव जयते। और इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। ये वीडियो शेयर कीजिए, हमें YouTube पर आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक रेजर पे का लिंक है जो कि मैंने जनरेट किया है, सो दैट आप हमें सपोर्ट कर सकें, हम आपके सामने और ज्यादा कवरेज लेकर आ सकें। आने वाले समय में इलेक्शंस आएंगे, हमें ग्राउंड पर जाना होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक्सपैंड करनी होंगी आप तक पहुंचाने के लिए। और जिस तरह से आपको पता ही है कि लोगों की नजर बहुत है सबके YouTube चैनल्स पर, इसीलिए हमने एक बैकअप चैनल भी बनाया है साक्षी 2.0 के नाम से। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास है, हो सके तो उसे शेयर कीजिए। क्या पता ये चैनल कल ना हो, और अगर ना हो तो हमारे पास हमारी आवाज आप तक पहुंचाने का जरिया तो कम से कम बना रहे। फिर से शुरू करेंगे, कोई बात नहीं, जब आप हैं साथ तो। सत्यमेव जयते।